अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या आपको एल्गो ट्रेडिंग आना ज़रूरी है? दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है तो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखेगा, बिकॉज आपके दिमाग के चक्षु हम खोलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिश्तों के भी रूप बदलते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि करीब करीब 2007-2008 वो समय था जब अचानक से बहुत ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग के तरफ बढ़ने लगा। ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था, बट इस साल के दौरान इसके अंदर क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। एक्चुअली सीन ऐसा था कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस तो ऑलरेडी इस चीज़ को यूज़ कर रहे थे, बट काफ़ी सारे प्रॉप डेस्क आने लग गए थे और काफ़ी सारे इंडिविजुअल लेवल के ट्रेडर्स थोड़े स्केल बढ़ गया था उनका, बिकॉज ऑफ द सॉर्ट ऑफ रैली विच टुक प्लेस बिटवीन 2005, 6, 7 तक। तो उसके कारण काफ़ी सारे लोगों का स्केल बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण सारे लोग एक रास्ता ढूंढ रहे थे किस तरीके से आसानी से हम अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट कर सकें। एंड दैट वाज द रीज़न जहां बूम एल्गो ट्रेडिंग की आने लगा। भारत की बात करें तो लास्ट 6-7 ईयर्स से ही ये प्रीडोमिनेंट हुआ है और काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज हैं जो रिटेल लेवल पे भी अब धीरे धीरे करके इन चीज़ों को लाने की शुरुआत करी है। तो पहले तो हम समझते हैं कि वो प्रॉब्लम एरिया क्या था जिसको एड्रेस करने के लिए एल्गो ट्रेडिंग का निर्माण हुआ और क्यों ये चीज़ आई। देखिए, पहली चीज़ ये होती है जब आपका स्केल बढ़ जाता है। मैं सिंप्लिसिटी के साथ उदाहरण के साथ बताता हूँ कि जब आपका स्केल बढ़ जाता है तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस लें, और बिजनेस के साथ एक्सपांशन जैसे बिजनेस में होता है यहाँ पर अपने भी आप चीज़ें एक्सपैंड करें। तो पहला सवाल मेरा आप लोगों से कमेंट्स में लिखना, अगर आप चाहते हैं आने वाले कुछ समय में मैं कौन से सॉफ्टवेयर्स ट्रेडिंग के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, कौन से आपको ज़रूरी है लेना, वो बिल्कुल अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में सॉफ्टवेयर लिखेगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जितने ज़्यादा वोट आएंगे, उस हिसाब से मैं बहुत जल्द उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो पहली चीज़ क्या हो गई कि पहले अगर एक व्यक्ति 500 क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड कर रहा है, 1000, 5000 के साथ कर रहा है, तो इट इज़ कंप्लीटली फाइन। बट जैसे जैसे उनका स्केल बढ़ता गया तो मॉनिटरिंग में इशू होता है, प्लस ऑर्डर एग्जीक्यूशन में इशू होता है। साधारण सा एग्जांपल देता हूं, आज के टाइम पे मान लीजिए 300-400 लॉट्स आपको बैंक निफ्टी के ऑप्शंस के बाय करने हैं, ठीक है? तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक बार में आप 100 लॉट्स एट मैक्स एक रिटेल अकाउंट से डाल सकते हो, विच इज 2500 क्वांटिटी। मुझे पता है क्योंकि अपन डालते हैं। सो 2500 करके आप 4-5 ऑर्डर डाल सकते हो। ये तो एक तरीका है। अब इसमें सीन हो जाता है कि अगर लिक्विड काउंटर है जहां पर वॉल्यूम अच्छा है तो वो आराम से एब्जॉर्ब हो जाएगा। बट अगर आप थोड़े इलिक्विड काउंटर पे जा रहे हो, जहां कर आपने सोचा कि यार मेरे को थोड़े स्प्लिट में अगर एवरेज मिल जाए तो मैं ऐसा डिसाइड करूंगा कि मुझे 50 रुपीज से 52 के बीच में मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। बट जस्ट इमेजिन अगर उधर ज़्यादा लिक्विडिटी नहीं है, स्प्रेड नहीं है, तो आपको बहुत वेग नंबर मिलेगा। आप चाहते थे 50 से 52 के बीच में बाय करना, लेकिन हो सकता है आपको ये पूरी चीज़ मिलेगी 55-57, जिसके कारण स्लिपेजेस कॉस्ट आपके बढ़ जाएंगे। तो स्लिपेजेस बेसिकली साधारण भाषा में बोलूँ तो अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ पे लगा हुआ है, लेकिन मार्केट ऑर्डर 100 पे ट्रिगर होने के बाद भी आपका स्टॉप लॉस 99.65 पे अगर ट्रिगर होता है, तो ये जो डिफरेंस हुआ 0.35 का, वो आपका स्लिपेजेस में आ जाएगा कि आपने इतना एक्स्ट्रा उधर कॉस्ट दे दिया। साधारण तरीके से बता रहा हूँ मैं, टेक्निकल तरीके से नहीं बता रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग ऐसे हो गए थे जो बड़े स्केल पे आ रहे थे कि उनको स्लिपेजेस कॉस्ट का देना था। अब आप खुद नॉर्मली सोचिए, अगर आपको बैंक निफ्टी का मान लीजिए एवरेज पकड़ना, आप बोलते हो कि नहीं, मैं हर 1 रुपये पे, हर 1 रुपी पे आई विल बी पुटिंग अप एटलीस्ट 10 ऑर्डर्स। मैं 10 लॉट अगर डालूंगा, तो जस्ट इमेजिन अगर आपको 400 लॉट्स डालने हैं, तो जब तक आपका ऑर्डर कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा तब तक तो पूरा मूव हो चुका होगा। तो पहला प्रॉब्लम ये होने लग गया था कि मैनुअली इट वॉज डिफिकल्ट टू प्लेस दीज ऑर्डर्स। दूसरी चीज़ थी कि ह्यूमंस जब भी इन्वॉल्व होते तो इमोशन आ जाता है। इमोशन जैसे ही आता है तो डिसिप्लिन का इशू हो जाता है। तो आप मशीन के अंदर कुछ सेट ऑफ रूल्स डाल देते हैं कि इधर बाय होगा, इधर सेल होगा, ये हुआ तो ही बाय, ये हुआ बाय तो इतना होगा टारगेट, और इस हिसाब से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। इसके कारण क्या होता है, जो सबसे बड़ा हानिकारक एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, जिसके कारण काफी सारे लोगों को लॉस होता था, वो एलिमिनेट हो गया, दैट इज डिसिप्लिन। तो दूसरी चीज ये हो गई। और तीसरी चीज जो इससे एक बहुत ये होता था, वो ईज ऑफ एग्जीक्यूशन। बिकॉज आप कंप्यूटर पर डालोगे 500 लॉट्स, मुझे इस रेंज के बीच में चाहिए, हम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो वो उसको स्प्लिट ऑर्डर स्लाइस करके, स्लाइस एंड डाइस छक 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 करके 0.025 0.01 पे 4 ऑर्डर 5 ऑर्डर 10 ऑर्डर
ऑर्डर ऐसे करके डालता है, जिसके कारण ऑल द ऑपरेटर तो भी ट्रैक कर सकता है, बट बहुत हद तक आप आसानी से कैच होल्ड नहीं हो पाते हो। तो ये तो मेन रीजन था क्यों ये लेके आ गए। पर अब हम समझते हैं कि क्या एक फुल टाइम ट्रेडर अगर आप बन रहे हैं तो एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग जरूरी है क्या? तो इसको मैं 2 भाग में आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। मेरे काफ़ी सारे मित्र हैं जो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई यहाँ पर हैं, गुजरात से हैं, जो लोग डिस्क्रिशनरी ट्रेडर्स हैं, जो मतलब डिस्क्रिशनरी मतलब उनको सिस्टम की ज़रूरत नहीं, उनको कोई एल्गो की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही जैसे आप और हम लोग पंच करते हैं कि भाई बाय क्या सेल क्या, उस तरह से करते हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि उनने अपने नीड्स, उन्होंने अपने टारगेट सेट करके रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी का है कि अगर मेरा मंथली अगर 80,000 से 1 लाख रुपीज़ बन जाता है, दैट इज़ गुड इनफ, मेरी फैमिली का खाना पीना निकल जाता है, आई एम एबल टू स्पेंड गुड टाइम विद माई फैमिली एंड नॉट टू वरी। तो इस तरह के लोग जिनने एक डिसाइड करके रखा है, नथिंग बैड इन दैट। अगर आप घर के फ्रीडम पे अगर उतना अगर आप बना लेते हो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। और एक कैटेगरी लोग रहते हैं जो बहुत कम रहते हैं, बट वो लोग उन्होंने डिसाइड करके रखा हुआ है कि यार अपना जो कैपिटल है वो इधर ही अपन लॉक कर देंगे, इसके ऊपर जो भी बनेगा वो अपन इन्वेस्ट करेंगे या दूसरी जगह पे डालेंगे। तो दोस्तों इस तरह के अगर कैटेगरी में आप सोच रहे हो कि इस तरह से आपको फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जहां पर कि आपने एक स्केल डिफाइन किया हुआ है 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, तो मेरे हिसाब से जरूरी नहीं है आपको एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग जाने का, क्योंकि अब आपका इतने साल तक जब आप ये चीज करोगे तो आपकी पोजीशन साइज आपको पता चल जाएगी, आपका कितना आपको ऑर्डर पंच करना है वो पता चल जाएगा, किस हिसाब से करना है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। सो इन दैट केस आपको एल्गो ट्रेडिंग की आवश्यकता नहीं होगी। दैट इज नंबर 1। बट दूसरा एक और कैटेगरी, 3 कैटेगरी बताऊंगा। दूसरा एक कैटेगरी होता है जो या तो अपनी फैमिली फंड्स, मतलब सारे फैमिली मेंबर्स के फंड्स एक जगह पे पूल अप करके मैनेज कर रहे हैं, या तो दूसरों के फंड मैनेज कर रहे हैं। अब इंडिया में फंड मैनेज करने के भी अलग अलग तरीके, एक AIF होता है जो कि सॉर्ट ऑफ हेज फंड हो गया, एक प्रॉप डेस्क हो गया, एक PMS हो गया, PMS के लाइसेंस बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और एक 4th फैशन होता है जिसमें आप ब्रोकर टर्मिनल लेके क्लाइंट और आपके बीच में एक समझौता होता है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड करते हैं। ऐसे में काफ़ी सारे लोग इस तरह से भी काफ़ी सारे लोग मैनेज करते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? बिकॉज सिंपल सी बात है, क्योंकि रेगुलेशंस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण ईज ऑफ यूजिंग डेरिवेटिव्स नहीं रहता है। तो इसीलिए क्लाइंट अगर रहता है और उसके साथ साथ एक फंड मैनेजर रहता है, दोनों के बीच में कुछ एक डीड होती है, एग्रीमेंट हो जाता है बेस्ड ऑन विच दे मैनेज। तो अगर आप इन कैटेगरीज में फॉलो करते हो और आपका एटलीस्ट आप 10 to 20 CR के ऊपर निकल गए हो इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, तो आपको सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा, मशीन्स पे जाना पड़ेगा, बिकॉज देन इट वोंट बी ईजियर कि आप सारे क्लाइंट्स के ऑर्डर एक साथ डालें, ये सारी चीज़ें करें। और इसके लिए काफ़ी सारे ब्रोकर्स भी हेल्प करते हैं। जब आप उतना टर्नओवर और वॉल्यूम लाते हो तो बहुत सारे फुल टाइम ब्रोकर्स एक्चुअली हेल्प यू आउट टू सेट अप ऑल दीज सिस्टम्स। सो दूसरे तो वो होगा। तीसरे, अगर आप IT फील्ड से हैं, IT क्षेत्र से हैं और आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से डर लगता है, आपको लगता है कि मेरे ह्यूमन इमोशंस मेरे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, तो उस केस में आप लोग समथिंग लाइक एमी ब्रोकर या किसी भी, ये बिल्कुल बेसिक के हिसाब से बता रहा हूँ, उन सारी चीज़ों पे आप वर्क करके अपना सिस्टम बनाते हैं जिसमें यू आर फाइन कि अगर साल भर का मेरे को 15, 20, 25% मिल जाता है कंपाउंडिंग बेसिस पे, इट इज़ कंप्लीटली फाइन। तो ये 3 कैटेगरी में आपने देख लिया कि अगर आप बहुत बड़ा फंड मैनेज कर रहे हो तो लगेगा, या फिर प्रॉप है, प्रॉप डेस्क है तो लगेगा, या एक तरीके से आपका जब कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लगेगा। क्या मैं ये कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा कैपिटल वाला ज़रूरी है उसको एल्गो ट्रेडिंग में जाना? नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। कुछ रेयर इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर कि डिस्क्रिशनरी बेसिस पे भी लोग मैनेज कर लेते हैं, बट हम आउटलायर्स के साथ इस चीज़ को जनरलाइज नहीं करेंगे। एक ब्रॉडर स्केल पे देखा जाए तो जब आपका स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो थोड़े लिमिटेशंस आ जाते हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टिंग पे ऐसा कुछ नहीं होता। इन्वेस्टिंग के लिए यू डोंट नीड हार्डकोर एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, एल्गो ट्रेडिंग नहीं चाहिए। बट जब हम इसकी बात करते हैं तो उस पर डेफिनेटली आपको ये चीज़ चाहिए। तो ये तीसरी चीज़। तो अब एक फाइनल क्वेश्चन मैं एड्रेस करता हूँ। पहले तो एल्गो ट्रेडिंग के बारे में घुसने से पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछो, आर यू इवन रेडी टू एक्सेप्ट एंड अडेप्ट एज टू एल्गो ट्रेडिंग? बिकॉज एल्गो ट्रेडिंग कोई, मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे रिटेल हवा मचा के रखा हुआ है कि सर ये प्रोग्राम बता दो, ये सॉफ्टवेयर बता दो, एज एफ वो सॉफ्टवेयर आते ही ये लोग जो लॉस कर रहे हैं अचानक से वॉरेन बफेट बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको समझना है, जब तक आपने एक सिस्टम नहीं बताया है जो मार्केट में टेस्टेड है, बैक टेस्टेड है, जिसके साथ आप डिसिप्लिन ऐड कर सकते हो, जिस प्रोसेस को आपने अगेन एंड अगेन देखा है, तब तक कोई सिस्टम, कोई सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। आप अगर ये सोचते हो, क्योंकि हम लोग क्या प्रोफेशनल एक्सक्यूज मेकर्स हैं, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारी खामियों को ये एल्गो ट्रेडिंग
ट्रेडिंग कंप्लीट करेगा। अरे एल्गो ट्रेडिंग कंप्लीट करने से पहले यू नीड टू बिल्ड अप अ सिस्टम, यू नीड टू सी वेदर यू आर बीइंग एबल टू प्रॉफिट और नॉट। फिर स्केल करने के लिए यू कैन डेफिनेटली यूज दोज थिंग्स। आपको ये देखना है कि हो सकता है सिर्फ मेरा डिसिप्लिन ही मेरा दुश्मन है, मेरा इमोशन ही मेरा दुश्मन है, एंड दैट्स व्हाई आई नाउ नीड टू शिफ्ट इनटू मशीन्स। तो ये चीजें आप देखोगे तभी हेल्प करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट ऑफ मच सेंस। फाइनल आपको इसमें मैन एलिमेंट हट जाएगा तो डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा, बट इसका एक फ्लॉ भी है। क्या फ्लॉ है? अब मशीन तो कुछ सेट पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड करेगा। अब जैसे निर्मला सीतारमण डे जब हुआ था, जब अचानक से इतने बड़े गैप हो गए थे और फॉलोअप तड़ातड़ हुआ था, उस टाइम पे मशीन भी क्या कंफ्यूज रहेगा। जो उससे पहले सारे मशीन शॉर्ट थे, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, एंड बाय द टाइम आपका बाय आता तो थोड़ा सा लेट हो चुका रहता। तो यहाँ पर एल्गोरिदमिक सिस्टम में पूरी तरीके से ह्यूमन डिस्क्रिशन भी हट जाता है, जो कि एक तरीके से सही भी है, बट आपका जितना ज़्यादा अनुभव हो गया तो थोड़ा सा अगर आप ह्यूमन एलिमेंट डाल लेते हैं तो वो ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल जब कोविड के टाइम पे मार्केट गिरना शुरू हुए थे तो मशीन्स भी काफ़ी सारी कंफ्यूज हो गई थी, बिकॉज उनके प्री सेट रूल्स रहते थे बुलिश बायस के साथ और अलग अलग तरीके से। लेकिन वहीं पर अगर ह्यूमन डिस्क्रिशन अलाउ की जाती तो वो शायद कैच कर पाते कि भाई नहीं, यहाँ से बियरिश हो गया है तो चलो अब यहाँ से सेल सिग्नल्स हमको जनरेट करना है। एक्सट्रीम वोलैटिलिटी में कभी कभार ये कंफ्यूज हो सकते हैं मशीन। तो हल्का पुल्का आपको, और एक मेन चीज़ रहती है कि ये पूरी बैक टेस्टेड मॉडल पे चलता है, जो कि 60 to 70% टाइम सही होगा। लेकिन बैक टेस्ट भी आप ऐसे नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज बैक टेस्टेड है तो मेरा इतना ही एक्यूरेसी मिलेगा। हो सकता है आपको एक्यूरेसी बैक टेस्टिंग के टाइम पे 76% मिल रही है, बट अगले एक साल तक जब आप अपने सिस्टम को चलाते हो तो वो आपको 61% दे रहा है, विच इज़ फाइन, विच इज स्टिल मच मच बेटर देन अ लॉट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। बट आपको ये चीज़ समझनी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, एल्गो के पीछे तभी भागो जब एटलीस्ट आपका सिस्टम बन जाए, थोड़े बहुत प्रॉफिटेबल हो जाओ, बिकॉज ये कोई शॉर्टकट नहीं है कि 50,000 का एक सॉफ्टवेयर ले लिया तो पैसे बनेंगे। ये बहुत बड़ा मत है, बहुत बड़ी हवा मची हुई है। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको एटलीस्ट ये क्लियर हुआ होगा कि क्या आपको सही में एल्गो सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए। दोस्तों अगर इसी का आपको नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट जरूर लिखेगा, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, बिकॉज जितने ज़्यादा लाइक होंगे उसी के बेसिस पे हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। रिश्तों के भी रूप बदलते